बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आज के वीडियो का प्रसंग अपन ने लिया है कल्याण के एक पत्रिका में करपात्र जी महाराज का प्रवचन का अंश है, जिसमें राजा बलि के पूर्व जन्म का वृतांत भी है और इस जन्म का भी है। आप प्रेम से सुने और अच्छा लगे तो अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। राजा बलि तमाम लोकांतरों को जीतकर राजा इंद्र हो गया। लोग पहले 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं तब इंद्र होते हैं, परंतु राजा बलि पहले इंद्र हो गया, फिर 100 अश्वमेध की उसने तैयारी की। कहते हैं कि बलि पूर्व जन्म का कोई जुआरी था। एक दिन जुए में कहीं कुछ पैसे पाए। उन पैसों की उसने एक माला खरीदी। अपनी प्रियतमा वेश्या के लिए माला हाथ में लिए वह जा रहा था। किसी पाषाण से ठोकर खाकर गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। कुछ देर में होश हुआ तो उसने अनुभव किया, अब मैं मर जाऊंगा। सोचने लगा, मेरी इस माला का क्या होगा। मेरी यह बहुत खूबसूरत माला मेरी प्रियतमा तक तो पहुंची नहीं। हाँ ठीक है, कभी मैंने महात्मा के मुख से सुन रखा है, वस्तु शिवार्पण कर देने से बहुत लाभ होता है। शिवार्पण कर देने से कुछ होता होगा तो हो जाएगा, न होगा तो मर तो रहा ही हूँ, माला तो बेकार जा ही रही है। इस दृष्टि से जुआरी ने माला शिव जी को अर्पण कर दी। जुआरी माला शिवार्पण करके मर गया। यमराज के दूत पकड़ कर ले गए, यमराज के सामने खड़ा किया। उन्होंने चित्रगुप्त से कहा, देखो इसका बहीखाता। चित्रगुप्त ने कहा, यह तो जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर का पापी है। बस अभी अभी थोड़ी देर पहले द्यूत में पैसा पाकर इसने माला खरीदी थी वेश्या के लिए। ठोकर खाकर रास्ते में गिर पड़ा। इसने देखा कि माला अब निरर्थक हो रही है तो शिवार्पण कर दिया। बस यही एक इसका पुण्य है। धर्मराज जुआरी से बोले, भाई तुम पहले पुण्य का फल भोगोगे या पाप का। जुआरी ने कहा, पाप तो जन्म जन्मांतर के हैं, उनको भोगने लगेंगे तो उनके अंत का कुछ पता नहीं, इसलिए पहले पुण्य का फल चाहिए। यमराज ने कहा, तुम 2 घड़ी के लिए इंद्रलोक के मालिक बने। जुआरी 2 घड़ी के लिए इंद्रलोक का मालिक बना, इंद्रासन पर विराजमान हुआ। अप्सराएं गुणगान करने आई, गंधर्व गुणगान करने आए। उन गंधर्वों में नारद भी थे। नारद को हंसी आ गई, हंस दिए। जुआरी बोला, बताओ क्यों हंसते हो। नारद जी ने कहा, हमको श्लोक याद आता है, इसको पूर्व मीमांसक भी मानते हैं और न्यायिक भी मानते हैं। श्लोक का भावार्थ है कि परलोक में संशय हो तो भी पुण्य का संचय करते चलो। अगर परलोक नहीं है तो आस्तिक का कोई नुकसान नहीं है। कहीं परलोक सत्य हुआ तो नास्तिक मारा जाएगा। नारद जी ने कहा, जुआरी तू जन्म जीवन भर जुआ खेलता था, जुए में कोई निश्चित आमदनी तो होती नहीं। लग गया तीर नहीं तो तुक्का। तूने यही सोचा कि शिवार्पण करने से कुछ होता होगा तो हो जाएगा, न होगा तो मर तो रहे ही हैं, माला तो बेकार जा ही रही है, शिव को अर्पण कर दे। इस दृष्टि से तूने शिवार्पण किया और उसका परिणाम यह हुआ कि 2 घड़ी के लिए इंद्रलोक का स्वामी है, इसलिए मुझे हंसी आई। जुआरी सिंहासन से उतरा और नारद जी से बोला, गुरुदेव अब हम सारे इंद्रासन पर तुलसी दल रख देते हैं। किसी ब्राह्मण को बुलाया और चिंतामणि का दान कर दिया। किसी ब्राह्मण को बुलाया और नंदनवन का दान कर दिया। किसी ब्राह्मण को बुलाकर ऐरावत का दान कर दिया। अमृत के कुंड का दान कर दिया। इस तरह संपूर्ण इंद्रलोक का ही दान उस जुआरी ने कर दिया। पूरे इंद्रलोक को दान में दे दिया। इतने में 2 घड़ी बीत गई। इंद्र आया और बोला, हमारा ऐरावत हाथी कहाँ गया। उत्तर मिला, जुआरी दान कर गया। इंद्र बोला, कामधेनु आदि कहाँ है। उत्तर मिला, सब कुछ जुआरी ने दान में दे डाला। बड़े बिगड़े इंद्र यमराज के पास आए। यमराज भी जुआरी को डांटने लगे। जुआरी ने कहा, भैया हम जो करना था हमने कर लिया, अब आपको जो करते बने सो आप करो।
यमराज की आंखें खुली। उसने कहा, अब यह नरक नहीं जाएगा, अब तो यह इंद्र ही रहेगा। जब नाजायज उद्देश्य से खरीदी हुई नाजायज पैसे की माला को संशय रहने पर भी शिवार्पण कर दिया, उसके फलस्वरूप 2 घड़ी के लिए इंद्र बना, तो अब इसने विधिवत इंद्रलोक का ही दान कर दिया है, इसलिए यह इंद्र ही होगा। वही जाकर राजा बलि बना। इंद्र प्राय त्यागी नहीं होते, अविवेकी इंद्रों में औदार्य नहीं होता, तभी वे अक्षर तत्व के अनुसंधान में तत्पर और जगत से पूर्ण विरक्त महापुरुषों को भी धन जन और स्वर्ग आदि में आसक्त होकर ही तपस्या करने वाले समझकर उपद्रव करते हैं। लेकिन राजा बलि ऐसा नहीं था, बड़ा त्यागी था। अपना सर्वस्व भगवान वामन को उसने शुक्राचार्य के मना करते रहने पर भी सौंप दिया। यह देखकर शुक्राचार्य जी नाराज हो गए, शाप दे दिया, पर बलि ने दान कर दिया। फिर क्या बात थी, भगवान ने बलि का 2 पग में सब कुछ ले लिया, तृतीय पग का दान बाकी रहा। भगवान बोले, तुमने 3 पग का दान दिया था ना, 2 पग में मैंने तेरा सब कुछ ले लिया, 1 पग तो बाकी ही रहा। भगवान के पार्षदों ने वारुण पाश में राजा बलि को बांध दिया। बलि ने कहा, पूछ लो एक बात। भगवान ने कहा, पूछ लो। बलि ने कहा, धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है? भगवान को उसके लिए कहना पड़ा, राजन, धन बड़ा नहीं होता, धनवान बड़ा होता है। तो बलि बोला, भगवान धनवान बड़ा होता है, धन से आपको यह मान्य है ना? भगवान ने कहा, हाँ हाँ मान्य है। बलि, तो मैं धनवान हूं ना, मैं अपने आप को ही अर्पित कर रहा हूँ। तीसरा पैर पूरा करने के लिए तीसरा पग मेरे सिर पर धरो और बस मेरा दान पूरा हो गया। जब धन से बड़ा धनवान है या मान्य ही है, तो सांगता सिद्धि के लिए जो कुछ चाहिए उसके सहित मेरा दान पूरा हो गया। दान पूर्ति और सांगता सिद्धि के लिए मुझ धनवान के सिर पर ही आपके श्री चरण प्रतिष्ठित हों। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, हमने इस बलि का यश दिगांत में विस्तीर्ण करने के लिए यह सब गड़बड़ किया है, परंतु इसने कोई गड़बड़ नहीं की। इसका ढंग बहुत सौम्य है। भगवान बोले, भाई तुम्हें क्या दें? बलि बोले, महाराज हमारी जिधर भी दृष्टि जाए हम उधर आपका ही दर्शन करें। कहते हैं राजा बलि की बैठक के 52 दरवाजे हैं। भगवान ने सोचा, न जाने किस दरवाजे पर बलि की दृष्टि चली जाए, तो 52 दरवाजों पर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए सर्वांतरात्मा ब्रह्मांड नायक भगवान पहरेदार के रूप में विराजमान है। जीवों पर श्री भगवान की अहेतु की कृपा सदा ही रहती है। जीव केवल अपने त्याग, तपस्या आदि साधनों के बल पर इस भवसागर से कभी तर नहीं सकता। बड़े बड़े योगेंद्र, मुनींद्र, महात्मा गण अनंत जन्मों तक त्याग, तपस्या आदि साधन कर भी श्री भगवान के पास पहुंचते हैं, किंतु जब भगवान की बासवती अनुकंपा भक्तोद्धार के लिए आतुर हो जाती है, तब श्री भगवान स्वयं भक्त के पास जाने के लिए बाध्य हो जाते हैं और वे उसका कृपा पूर्वक उद्धार करते हैं। श्री भगवान ने वामन रूप धारण कर दानवेंद्र बलि को बांध लिया। वह घटना सचमुच बड़ी ही करुणापूर्ण थी। जिसने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया हो, उस बलि के प्रति श्री भगवान का यह व्यवहार आपाततः सहसा बड़ा कठोर सा प्रतीत होता है, किंतु विचार करने पर ज्ञात होता है कि इस लीला के मूल में भी भगवान भी उन कृपालु की अनंत कृपा ही छिपी है। ब्रह्मा जी कुछ कहना चाहते थे, पर इसी बीच महामना बलि की पत्नी श्री विंध्यावली जी श्री भगवान के सामने आ जाती हैं। वे कहती हैं, प्रभु आपने अपनी क्रीड़ा के लिए ही इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की है, पर यहाँ जो कुबुद्धि है वे आपकी इस संपत्ति पर अपना स्वामित्व अंगीकार करते हैं। वस्तुतः सारा विश्व भगवान का है, अतः सर्वस्व समर्पण ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। इसमें भी भगवत कृपा ही कारण होती है। श्री प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु, लोग कहते हैं कि भगवान देवताओं का पक्षपात करने वाले हैं, किंतु आज यह बात विदित हो गई कि तत्वतः आप असुरों के भी पक्षपाती हैं, उन पर भी आपकी अजस्र कृपा रहती है।
तभी तो आप बलि के घर में उनके सभी द्वारों पर चक्र लिए हुए खड़े दिखाई पड़ते हैं। यह कैसी विशेषता है कि आप किसी देवता के यहाँ चक्र लिए खड़े नहीं दिखते, पर बलि के यहाँ पहरा दे रहे हैं। यह महान आश्चर्य है कि भगवान वामन रूप में दानवेंद्र बलि के सभी द्वारों पर खड़े दिखते हैं। बलि की आंखें जहां जाती हैं वहां श्री भगवान दिखाई पड़ते हैं। बलि का जीवन परम धन्य है। वस्तुतः यह सब बलि के दान की महिमा है। ये श्रद्धेय स्वामी करपात्र जी महाराज द्वारा दान की महिमा के ऊपर प्रवचन में बताया गया था, जो संक्षेप में आपको मैंने सुनाया है। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। बोलो जय जय श्री राम।